मध्य प्रदेश की उज्जैन से एक ऐसी वीडियो सामने आया है कि जहां पर वो लगता है कि आज समाज कहां जा रही है। समाज एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया है कि जहां पर वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। मध्य प्रदेश की उज्जैन में एक 28 वर्षीय आरोपी ने 45 वर्षीय महिला के साथ दिन दिहाड़े फुटपाथ पर दुष्कर्म किए और वहाँ के स्थानीय लोग इस घटना को रोकना चाहिए, उस आरोपी को पकड़ना चाहिए, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग इस घटना को रोक नहीं पाए बल्कि उस घटना की वीडियो बनाते रह गए और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। आज समाज कहाँ पहुँच गया है और समाज एक ऐसे स्तर पर पहुँच गया है कि जहाँ पर वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर कहीं पर वो महिलाओं को ऊपर अत्याचार होता है, उसके साथ दुष्कर्म कर कर उनकी हत्या कर देते हैं, तो समाज उस घटना को नहीं देखते हैं, लेकिन उसके खिलाफ सड़क पर विरोध प्रदर्शन करते हैं, सड़क पर उतर जाते हैं उसे न्याय दिलवाने के लिए। लेकिन मध्य प्रदेश के उज्जैन में दिन दिहाड़े एक आरोपी ने महिलाओं को साथ दुष्कर्म करते रह गए। वहाँ के स्थानीय लोग उस घटना को देखते रह गए हैं, यहाँ तक कि उस घटना की वीडियो भी बनाए, लेकिन वहाँ के लोग उस घटना को नहीं रोक पाए और नहीं उस आरोपी को पकड़ पाए। पीड़िता महिला भीख मांगकर अपनी गुजारा करती है। उसने पुलिस को आरोपी का नाम लोकेश बताए हैं। आरोपी कोयला फाटक के पास मिला था। उसने शादी की झांसा देकर पहले शराब पिलाया और उसके बाद नशे की हालत में महिला के साथ दुष्कर्म किए और उसके बाद आरोपी धमकी देकर भाग गए। उस घटना पर समाज मौजूद थे, समाज उस घटना को देख रहे थे, लेकिन समाज उस घटना को रोकने के लिए आगे नहीं बढ़े। यहाँ तक कि आरोपी महिला के साथ दुष्कर्म कर धमकी देकर भी भाग गया, लेकिन फिर भी समाज उस आरोपी को नहीं पकड़ पाए। कहाँ जा रही है समाज? कोलकाता की आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ और उसके बाद उनकी हत्या कर दिया गया, तो समाज सड़क पर उतर गए हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए। समाज आज ये भी कर रहे हैं कि अगर वो घटना हमारी आंखों की नज़र के सामने होता तो उस आरोपी को हम अपने हाथों से सज़ा देते हैं, उस दरिंदों को अपने हाथों से सज़ा देते हैं। लेकिन जब मध्य प्रदेश की उज्जैन में दिन दिहाड़े फुटपाथ पर महिला पर अत्याचार हो रही थी, महिला के साथ दुष्कर्म हो रहा था, वहाँ पर ही समाज मौजूद थे, समाज उस घटना को देखते रह गए हैं, समाज उस घटना की वीडियो बनाते रह गए हैं, लेकिन समाज उस घटना को रोक नहीं पाए। यह है समाज की असली सच्चाई जो हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ ऐसी समाज है कि जहां पर वो महिला पर अत्याचार होते हैं तो सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतर जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी समाज है कि जहां पर वो दिन दिहाड़े फुटपाथ पर महिला के साथ दुष्कर्म होती है तो समाज उस घटना को देखते हैं, उस घटना की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। और जब महिला पर अत्याचार होता है तो केवल कानून व्यवस्था और प्रशासन पर सवाल खड़े नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के उज्जैन में दिन दिहाड़े सड़क पर महिला के साथ दुष्कर्म हुआ। समाज उस घटना को देखते रह गए, लेकिन समाज उस घटना को रोकने के लिए आगे नहीं बढ़े, यहाँ तक कि समाज उस घटना की वीडियो भी बनाए। तो अगर महिला पर अत्याचार हो रहा है तो समाज को भी आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक समाज आगे नहीं बढ़ेंगे इसी तरीके से महिला पर अत्याचार होते रहेगा। तो अगर महिला पर अत्याचार हो रहा है तो उसे रोकने के लिए समाज को भी आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो महिला के साथ दुष्कर्म हुआ और समाज उस घटना को देखते रह गए, ये बहुत सोचने वाली बात आ जाती है कि आज समाज कहाँ जा रही है कि जहाँ पर वो एक तरफ महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं की आंखों के सामने महिला पर अत्याचार होते हैं तो समाज उस घटना को देखते रह जाते हैं।
तो अगर महिला पर अत्याचार हो रही है तो उसे रोकने के लिए समाज को भी आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में महिला सुरक्षा को लेकर सरकार क्या कदम उठा रहे हैं जो हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कह रहे हैं कि दोषी कोई भी हो बचना नहीं चाहिए। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं। माताओं, बहनों, बेटियों का सामर्थ्य बढ़ाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी देश की प्राथमिकता है। मैंने लाल किले से भी बार बार इस विषय को उठाया है। आज देश का कोई भी राज्य हो, अपनी बहनों बेटियों की पीड़ा को, उनके गुस्से को मैं समझ रहा हूं। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है सबका हिसाब होना चाहिए। ऊपर से नीचे तक मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए। ये पाप अक्षम्य है। अरे सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन जीवन की रक्षा और नारी गरिमा की रक्षा इस समाज के रूप में भी और सरकार के रूप में भी हम सबका बड़ा दायित्व है। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कह रहे हैं कि दोषी को मदद करने वाले बचना नहीं चाहिए। इन्हीं के पार्टी से आते हैं प्रज्वल रेवन्ना, जो लोकसभा चुनाव के दौरान प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर सैकड़ों महिलाओं के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगा था। प्रधानमंत्री मोदी प्रज्वल रेवन्ना के लिए प्रचार किए थे, प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट भी मांगे थे। प्रज्वल रेवन्ना पर सैकड़ों महिलाओं को साथ यौन शोषण करने का आरोप लगा था। बलात्कारी राम रहीम, जिनको बार बार पैरोल पर रिहा करवाया गया है, कोर्ट हैं जो कहे थे कि एक बलात्कारी को बार बार पैरोल पर रिहा नहीं करवा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बलात्कारी राम रहीम को बार बार पैरोल पर रिहा करवाया गया है। तो अगर महिला पर अत्याचार हो रही है तो उसे रोकने के लिए समाज को भी आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि समाज आज महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में महिलाओं को 7 दिन दिहाड़े सड़क पर जो दुष्कर्म हुआ है, उससे ये साफ तौर पर पता चल गया है कि समाज आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं महिला सुरक्षा को लेकर, लेकिन जब समाज के सामने महिला पर अत्याचार होते हैं तो समाज महिला को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। यह है समाज की असली सच्चाई।